हेलो। कैसे हो? तो आज की जो क्लास है वो थ्योरी के ऊपर नहीं है। आज की जो क्लास है ये संडे के लिए हम लोग जो सीरीज चला रहे थे, पीवाईक्यू की जो सीरीज चला रहे थे संडे के ऊपर, तो उसके ऊपर हम अपनी आज का जो लेक्चर है वो रहने वाला है। ये पीवाईक्यू सीरीज जो है हम लोग पॉलिटी जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉलिटी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी की हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस हैं, जो यूनियन जो पार्ट था, यूनियन जो पार्ट है उसके जो क्वेश्चंस थे हमने नहीं किए थे, तो हम उनको ही जो है करेंगे। जो द यूनियन जो है पार्ट नंबर 5 जो है वहाँ से हम लोग उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो हम लोग करेंगे। 5 पार्ट और 6 पार्ट जो है यूनियन और स्टेट, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। जुडिशरी से भी हमने कंप्लीट कर लिए तो उसके क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज एक्सप्रेस्ड इन हुज नेम। जो एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है, जो एग्जीक्यूटिव जो पावर है मतलब कार्यकारी जो शक्ति है वो किसके जो है नाम पे जो है यूनियन की होती है, संघ की जो है होती है, तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे होती है। मैंने आपको पढ़ाया उस टाइम पे करवाया, कोई भी जो कार्य है, कोई भी जो वर्क है, कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो क्या होता है, वो प्रेसिडेंट के नाम पे, प्रेसिडेंट के नाम से ही जो है इश्यू होता है। अगर इंडिया का कोई काम है, इंडिया का कोई वर्क है या इंडिया की कोई ट्रीटी है किसी दूसरी कंट्री के साथ में कोई साइन किया जाना है तो ये प्रेसिडेंट के नाम पे ही किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन ओल्डेस्ट एज, जो सबसे जो अधिक उम्र के अंदर जो है अभी तक के लिए जो प्रेसिडेंट जो है वो चुने गए हैं उनका जो है हमें ध्यान रखना है, वो है आर वेंकटरमन। जो आर वेंकटरमन है वो अब तक के सबसे ओल्डेस्ट जो एज के अंदर जो प्रेसिडेंट हैं वो चुने गए हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू। अब मैंने आपको बताया था गवर्नर को जो अपॉइंट करने का काम है, गवर्नर को जो अपॉइंट करने का काम है, अपॉइंट, ठीक है, अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, और उनका जो रिजाइन है वो कौन लेता है? प्रेसिडेंट लेता है। उनको रिमूव करने के लिए कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। उनका जो ट्रांसफ़र है वो कौन करता है? ट्रांसफ़र जो है वो भी प्रेसिडेंट ही करता है। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी प्रेसिडेंट इनको गवर्नर को भेज सकता है। तो इससे इतना सब कुछ जब प्रेसिडेंट कर रहा है गवर्नर के बिहाफ पे, तो जो गवर्नर की जो रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? प्रेसिडेंट के लिए ही वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू डिक्लेयर इमरजेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ जो हैं उनको पार्लियामेंट लगता है आंसर, इनको पार्लियामेंट जो है आंसर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट के पास में जो है अथॉरिटी नहीं होती है। अथॉरिटी का मतलब है कि उनके पास में पावर हो, तो पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास में होती है कि वो जो है अपने हिसाब से, अपने तरीके से जो है फाइनल जो है उनके पास में पावर है जो इमरजेंसी जो है उसको डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट होंगे उसके आंसर। इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उनकी जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, उनको रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस है उसे इम्पीचमेंट प्रोसेस बोलते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो कैसे जो है वो लाई जा सकती है, किस बेसिस पे जो है हम लोग इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है प्रेसिडेंट के खिलाफ में ला सकते हैं। तो उसके लिए है, यदि वो प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है भारत का जो संविधान है उसका जो है वोलेट करते हैं, तब जो है उनके खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ हम या पार्लियामेंट के अंदर जो इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो लाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी चैलेंज्ड इन। जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो जो है कहाँ पे जो है हम लोग उनको चैलेंज कर सकते हैं कि इस इलेक्शन के अंदर जो है गड़बड़ी हुई है, तो उस चीज़ को चैलेंज करना हो, इलेक्शन को ही चैलेंज करना हो तो हम कौन से कोर्ट में कर सकते हैं? तो उसके लिए आंसर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? चैलेंज कर सकते हैं। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ है उसको जो है चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये बात ध्यान रखनी है। सारे जो क्वेश्चन हैं ये पीवाईक्यू हैं, तो इनको जो है हल्के में नहीं लेना है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, When vice president act
एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन ही रिसीव सैलरी ऑफ, ये बात मैंने आपको बताई थी, जब भी जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट जब भी प्रेसिडेंट की तरह हैं, काम करते हैं, कार्य करते हैं, तब उनकी जो सैलरी है वो प्रेसिडेंट की जितनी सैलरी होती है उतनी ही इनको सैलरी दी जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करें प्रेसिडेंट की जो सैलरी है, इसकी बात करें तो प्रेसिडेंट की सैलरी जो है 5 लाख पर मंथ जो है इनकी सैलरी रहती है। 5 लाख पर मंथ जो है इनकी सैलरी रहती है प्रेसिडेंट की। तो ये जो सैलरी है वो वाइस प्रेसिडेंट को मिलेगी। ठीक है, अब बात करें पेंशन की भी, हम लोग इसी के अंदर बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट को जो है पेंशन कितनी दी जाती है रिटायरमेंट के बाद में, जब वो प्रेसिडेंट नहीं रहते तो उन्हें पेंशन दी जाती है 1.5 लाख की। 1.5 लाख की इनको जो है हर महीने की जो है पेंशन दी जाती है रिटायरमेंट के बाद में। और जो है और भी इनके बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं, जो रेंट फ्री ऑफिशियल हो गया, और बाकी फ्री मेडिकल डेंटल ट्रीटमेंट हो गया, फ्री ट्रैवल हो गया, और बहुत सारी जो है इनको लैंडलाइन, मोबाइल, पर्सनल इनका स्टाफ रहता है, व्हीकल होती हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है इनको सर्विसेज, इनको जो सुविधाएं हैं वो दी जाती है। ठीक है, इनकी सर्विस के अंदर। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा आफ्टर टेकिंग असेंट ऑफ, मनी बिल जो है वो कहाँ पे जो है लोकसभा के अंदर जो है वो आता है, ये बात आपको पता है। मनी बिल जो है वो लोकसभा के अंदर लाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब लोकसभा के अंदर लाने के लिए, लोकसभा के अंदर लाने के लिए भी हमें असेंट चाहिए, किसी की परमिशन चाहिए, स्वीकृति चाहिए। तो वो स्वीकृति चाहिए राष्ट्रपति की। जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं होती है तब तक जो है मनी बिल को लोकसभा के अंदर नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वाज द फर्स्ट नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, जो इंडिया जो है उसके जो नॉन पॉलिटिकल जो प्रेसिडेंट हुए हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। फर्स्ट, ऐसे पहले जो कि जिनका जो पास्ट जो कैरियर था वो पॉलिटिकल नहीं था, फिर भी वो क्या होते हैं, वो देश के जो है राष्ट्रपति बनते हैं, तो वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपको पता है कि ये जो है पॉलिटिकल कैरियर से नहीं आते, ये पहले साइंटिस्ट थे, तो उसके बाद में जो है इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है वो संभाली। ठीक है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस जो जज हैं, सीजेआई जो हैं, उनको जो अपॉइंट करने का काम है वो किसका है, तो उनको अपॉइंट करने का काम है प्रेसिडेंट का। कुछ जो आपको चीजें ध्यान रखनी है कि जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो काम है वो अधिकतर जो काम है प्रेसिडेंट ही करते हैं। सेंट्रल का जो काम है अपॉइंटमेंट का तो वो प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, स्टेट का कोई काम है अपॉइंटमेंट करने का तो वो कौन करेंगे, वो गवर्नर जो है वो करते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए पर्सन कैन बी ए मिनिस्टर विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 6 मंथ, ये आर्टिकल पूछ रहा है इसमें। और इसके लिए जो है एग्जाम्पल की बात करें तो बिहार के अंदर अभी जो है इलेक्शन हुए हैं, बिहार में अभी इलेक्शन हुए हैं, तो बिहार का जो चुनाव होता है उसके बाद में रिजल्ट आता है। अभी जो है सीएम की जो ओथ सेरेमनी होती है उसमें क्या होता है, जो दीपक प्रकाश जो हैं उनको जो है मंत्री जो है उनकी शपथ, मिनिस्टर की जो है शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, ये अभी जो है अभी के लिए जो है बहुत ट्रेंड में जो है बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ के अंदर वायरल हो रखा है कि दीपक प्रकाश जो है उनको जो है बिना किसी जो है इलेक्शन के, बिना एमएलए के, बिना जो मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली है, दोनों के ही ये मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इनको जो है मंत्री बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उपेंद्र जो कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा के जो है पिता है, ये केंद्र के अंदर जो है राज्यसभा के मेंबर हैं, तो इनको जो है खुश करने के लिए इनको जो है मंत्री बना दिया जाता है दीपक प्रकाश को। तो ये मंत्री नहीं है, लेकिन इनको जो है इनकी जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट, जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे जो है प्रूव करनी पड़ेगी 6 मंथ के अंदर। मतलब कि इनको जो है इलेक्शन के अंदर वहाँ पे जो है मेंबर बनना पड़ेगा, या तो एमएलए हो या फिर एमएलसी हो, इनको जो है कोई एक जो पद है उसके ऊपर इनको पोस्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है या फिर लेजिस्लेटिव जो असेंबली है वहाँ का जो है मेंबर बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर। तो ये आर्टिकल पूछ रहा है, तो ये किस आर्टिकल के अंदर आता है ये हमें बताना है। तो ये जो है
सिस्टम, ये आर्टिकल नंबर 75 का जो 5th क्लोज है उसके अंदर है कि कोई पर्सन को जो है मिनिस्टर बनाया जा सकता है बिना किसी जो पार्लियामेंट है उसके मेंबर होने के बावजूद भी उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। एक जो 6 महीने का जो टाइम है उसके लिए, उसके बाद में जो है उन्हें जो मेंबरशिप जो है वो लेनी पड़ेगी पार्लियामेंट की किसी भी हाउस की, तब जो है उनका जो मंत्री का पद है वो एज इट इज जो है रेगुलर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु रिसीव द भारत रत्न बिफोर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। ऐसे जो है प्रेसिडेंट की जो है बात की जा रही है, ऐसे पहले जो राष्ट्रपति है इनकी बात की जा रही है जिनको जो है भारत रत्न मिला है। और ये भारत रत्न कब मिला है, जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं उससे पहले ही है उन्हें जो है भारत रत्न का जो अवार्ड है वो मिल जाता है। तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण, जो डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे, डॉक्टर राधा सर्वपल्ली कृष्ण थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो थे उनको जो है प्रेसिडेंट बनने से पहले ही जो है भारत रत्न का जो अवार्ड है वो मिल जाता है। अब बात करें कौन सी ईयर के अंदर जो है इनको भारत रत्न का पुरस्कार जो है दिया जाता है, तो 1954 के अंदर जो है इन्हें जो है जो भारत रत्न जो है वो पुरस्कार दिया जाता है। अब भारत रत्न के साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखनी, इनको जो है सीवी रमन जो है अवार्ड, सीवी रमन जो अवार्ड है वो भी इन्हें दिया जाता है। ठीक है, जो राजगोपालाचारी है, राजगोपालाचारी जो अवार्ड है वो भी इन्हें दिया गया है। ठीक है, ये दोनों की दोनों अवार्ड जो है इनको भारत रत्न के साथ ही 1954 के अंदर ही दिए गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्यों दिया गया था, इनको भारत रत्न का पुरस्कार क्यों गया। तो एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन की जो फील्ड थी इनकी, एजुकेशन का जो इनका फील्ड था उसके अंदर, और जो दर्शन शास्त्र थे, जो दर्शन शास्त्र हैं ये, तो उस क्षेत्र के अंदर जो है इनको जो अच्छे काम के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है योगदान देने के लिए इनको जो है भारत रत्न का जो पुरस्कार है वो दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट पीएम, ऐसे जो है पहले पीएम की बात कर रहे हैं हम लोग, हु लूजेस हिज पोजीशन बिकॉज ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। जो नॉन कॉन्फिडेंस जो मोशन था उसके थ्रू जो है इनकी जो है पोस्ट चली जाती है। तो ऐसे पहले पीएम कौन थे, तो ये थे वीपी सिंह। ठीक है, तो ईयर की बात करते हैं 1990 के अंदर जो है इनको इनके जो है पीएम की जो पोजीशन थी वहां से ये रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो थे 1989 में इनको जो है पीएम के रूप में जो है इलेक्ट किया गया था, इनको पीएम बनाया गया था 1998 के अंदर, 1998 के अंदर। ठीक है, सॉरी 1989 के अंदर जो है इनको पीएम बनाया गया था, पीएम के लिए जो है इलेक्ट किया गया 1989 के अंदर, और 1990 के अंदर इनको जो है रिमूव कर दिया जाता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू। ठीक है, तो ओनली एंड ओनली 1 ईयर ये जो है पीएम रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा जो है उनके जो मिनिमम नंबर है उनकी क्या जो है मिनिमम नंबर होंगे टू इनिशिएट ए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया जाता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके खिलाफ में जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आते हैं, तो उसके लिए लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स की जो मिनिमम जो नंबर है वो कितनी है इनिशिएट करने के लिए, शुरू करने के लिए, तो ये 50 मेंबर्स जो है वो मिनिमम जो है 50 जो मेंबर है वो होने चाहिए, तब जाके जो है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को जो है शुरू किया जाता है लोकसभा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट अंडर विच आर्टिकल देयर इज प्रोविजन फॉर सेक्रेटरीट फॉर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जब दोनों जो हाउस है जो उनकी जो सेक्रेटरीट से हमने बात की थी, तो आपको बताया था हर हाउस का जो है अलग से जो सेक्रेटरीट जो स्टाफ है वो होगा, सबका जो है रिक्रूटमेंट की जो जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट ही रहेगी। तो ये सारी बातें हमने लेक्चर की क्लास में पढ़ ली। अब बात कर रहे हैं सिर्फ आर्टिकल की, तो उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 98। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो पार्लियामेंट्री जो सेक्रेटरीट है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 98, जो कि प्रावधान देता है सेक्रेटरीट जो है उनके लिए, हर जो हाउस है उसके लिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु अपॉइंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो पब्लिक की जो अकाउंट्स कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स जो कमेटी है उसको जो अपॉइंट करने का काम है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जो है अपॉइंट करने का काम जो है वो किसका है, ये बात पूछी जा रही है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो जो है पब्लिक अकाउंट्स जो कमेटी है उनको जो है अपॉइंट करने का इनका काम है। अब आप पूछोगे कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या है, तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ी बात करते हैं। काम की बात करें, सबसे पहले वर्क की बात करें तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये एक कमेटी है, ठीक है। और ये कमेटी कहाँ पे है, जो है कैसी जो है कमेटी है, तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी है, पार्लियामेंट्री जो है कमेटी है। इसका काम की बात करें तो काम ये है इसका कि जो अकाउंट है, जो गवर्नमेंट का जो अकाउंट है, जो ऑडिट है, ऑडिट्स जो है, जो रेवेन्यू जो आ रहा है, जो रेवेन्यू जो है वो आ रहा है, और जो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट जो है वो कर रही है, जो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रही है और जो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास में आ रहा है, तो उसको जो है उसकी जो ऑडिट करने का जो काम है वो इस पब्लिक अकाउंट्स जो कमेटी है इसका है। और ये इसलिए है ताकि जो है एक अकाउंटेबिलिटी जो है वो बनी रहे, जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे, पब्लिक की जो खर्च है, पब्लिक की जो खर्च है उसके अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी रहे, कोई जो है गड़बड़ ना हो। इस चीज के लिए जो है इस कमेटी का जो है गठन किया जाता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, ठीक है। तो इनका जो एक तरीके से देखिए फाइनेंशियल जो पूरा जो है इनका सिस्टम रहता है, फाइनेंस के ऊपर जो है ये अपना कार्य करते हैं, ठीक है। और ये जो इनरेगुलरिटीज होती है फाइनेंस के अंदर, कोई भी जो ऐसी जो है कोई वेस्ट हो रहा हो, पैसे का कोई लॉस हुआ हो, कोई करप्शन हुआ हो, तो उसके अंदर जो है ये इन्वेस्टिगेशन करने की भी ये पावर रखते हैं। तो ये थी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ये पार्लियामेंट्री जो है कमेटी है, ये बात ध्यान रखनी है। इसका काम है ऑडिट जो है गवर्नमेंट की जो ऑडिट है, रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है उसको जो ऑडिट करने का काम है वो इसका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत ऐसे पहले जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात कर रही है, जो ऐसे प्रेसिडेंट, ऐसे राष्ट्रपति जो कि एक्टिंग तो के तौर पे जो है राष्ट्रपति बनते हैं, मतलब कि परमानेंट जो है वो प्रेसिडेंट नहीं होते, सिर्फ कुछ समय के लिए जो है उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ये जो है गुलजारी लाल जो नंदा हैं इनकी बात करेंगे। गुलजारी लाल नंदा जो थे वो पीएम थे, एक्टिंग जो है पीएम थे, एक्टिंग पीएम थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट ये नहीं थे। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे? एक्टिंग प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी जो थे वो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और इनका जो ऑफिस जो एज्यूम करने का जो टाइम था वो था 3 मई 1969, ठीक है। तो जो इस टाइम पे जो है ये प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये प्रेसिडेंट क्यों बनते हैं? क्योंकि जो प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट थे उनकी जो है डेथ हो जाती है। तो डेथ होती है तो उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको जो है प्रेसिडेंट के तौर पे जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे जो है बना दिया जाता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इनका जो टेन्योर था वो लास्ट चलता है 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक इनका जो है टेन्योर चलता है। तो इतने टाइम के लिए ये जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट रहते हैं। जो एक्टिंग पीएम की बात करें, गुलजारी लाल जो नंदा हैं ये जो है एक्टिंग पीएम थे, फर्स्ट एक्टिंग पीएम थे ये। और ये 2 बार जो है एक्टिंग पीएम बने थे। जब जवाहरलाल नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनकी जब डेथ होती है तो इनको जो है एक्टिंग पीएम बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जब लाल बहादुर शास्त्री की जो डेथ होती है तब भी इनको ही जो है एक्टिंग जो पीएम है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो है इनको बनाया जाता है। तो ये 2 बार जो है एक्टिंग पीएम जो है वो बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देयर इज नॉट एनी मेंशन ऑफ विच पोस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसकी कोई भी जो है मेंशन नहीं किया गया है, जिसके बारे में नहीं बताया गया है, तो वो पोस्ट है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोगों ने ही जो है इसे मान लिया, बना दिया। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को जो है स्पेसिफाई करती हो, ठीक है। और ना ही इस पोस्ट के बारे में कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु इज नोन एज मदर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट जो है उनकी जो मदर को जो बोला जाता है, पार्लियामेंट की जो माँ के नाम से जिसको जाना जाता है वो है पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो ये इसलिए है क्योंकि सबसे जो पुरानी जो पार्लियामेंट है वो
ब्रिटेन की है, यहीं पे से जो है सभी जो कंट्रियां हैं वहां पे पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन वाज राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड, जो राज्यसभा जो है, राज्यसभा जो थी, राज्यसभा जो है सबसे पहली बार जो है कब जो है सबसे पहली बार बनी, मतलब कब इसकी जो है फर्स्ट सिटिंग होती है, कब इसका जो है गठन होता है राज्यसभा का, तो ये है 3 अप्रैल 1952 को जो है इसकी जो है पहली जो है इसकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन होती है, ये पहली बार जो है इसका जो है गठन होता है 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21, आर्टिकल 76 की बात की जा रही है। आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द ऑफिस ऑफ, यहाँ पे बताया गया है जो आर्टिकल नंबर 76 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन से जो ऑफिस है उसके लिए जो है ये डील करता है, किसके लिए ये डील करता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये एक ऑप्शन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये एक ऑप्शन है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए बिल्कुल भी जो है नहीं जो है रह सकता, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल है वो ही 124 के बाद में जो है शुरू होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वाइस प्रेसिडेंट या फिर जो प्रेसिडेंट है उनमें से जो है आर्टिकल होगा, इतना तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इनकी बात करें तो 76 जो आर्टिकल है, ये मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था कि 76 जो आर्टिकल है वो एक ही आर्टिकल है जो कि किसके लिए है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए बनाया है। ये आर्टिकल एकमात्र आर्टिकल है जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए है, तो इसका जो आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होने वाला है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कौन सा जो है ऐसा ऑफिसर होता है जिसके पास में हाईएस्ट जो लॉ की जो है वो होते हैं वो। ठीक है, तो अब इसके अंदर ऑप्शंस में बात करते हैं, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके अंदर भी जो आंसर आने वाला है वो आएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो हाईएस्ट जो लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, 23rd जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज हेडेड बाय, जो राष्ट्रीय जो सुरक्षा जो समिति है, काउंसिल है, नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल है, इसको जो हेड करने का काम है, इसको जो चलाने का काम है, इसके जो हेड है वो कौन है, तो वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के वही जो है हेड होंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ गवर्नर टर्म, जो गवर्नर की जो टर्म है, गवर्नर का जो कार्यकाल है, उनकी जो ड्यूरेशन है वो कितने समय तक रहती है। तो इसमें जो है आंसर आपको जब 5 ईयर जो है ऑप्शन दे रखा हो तब 5 ईयर पे टिक कर सकते हैं। बाकी इसमें ऑप्शन जो है ये रहता है, इसका जो आंसर है ये रहता है कि ये जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर में जो है वो कार्य करते हैं। ठीक है, इनकी पोजीशन जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर में है, तो इनकी जो पोजीशन है वो तब तक एंजॉय की जा सकती है जब तक कि प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव नहीं करते, जब तक इनको प्रेसिडेंट जो है रिमूव नहीं करते तब तक वो उस पोजीशन पे बने रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट है उनके प्लेजर में कार्य करते हैं, तो ये बात आपको गवर्नर की टर्म में याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, Who was the PM who did not attend the session of parliament, जो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है उसको जो है उन्होंने एक भी जो सेशन है उसको अटेंड नहीं किया। ऐसे पीएम कौन थे, ऐसे पीएम कौन थे, तो जो चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह थे, वो ऐसे पीएम हैं जिन्होंने एक भी जो पार्लियामेंट का जो सेशन है वो अटेंड नहीं किया था। ये ऐसा हुआ जब ये चुनाव जीतते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, उसके बाद में जब ये पीएम बनते, पीएम बन गए, पीएम बनने के बाद में ये पूरा जो इंडिया है इसका जो है दौरा करने के लिए निकल जाते हैं। तो उसके बाद में जब ये वापस आते हैं तो ये पीएम की पोस्ट से इनको हटा दिया जाता है। तो ये जो है कभी भी जो है पार्लियामेंट जो है उसको जो सेशन है उसको अटेंड नहीं कर पाते एज ए पीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज़ द पावर टू कॉल जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस है उनका जो जॉइंट सेशन होना है वो किसके पास में पावर है कि उसको जो है बुला सके। तो ये जो पावर है प्रेसिडेंट के पास में रहती है। प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउस का जो जॉइंट सेशन जो है वो करवा सकते हैं पार्लियामेंट का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गवर्नमेंट कैन नॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर विदाउट परमिशन ऑफ। जो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर करती है, कोई भी काम करती है, कोई भी काम करती है तो उसके अंदर खर्चा होता है, तो ये जो खर्चा है वो गवर्नमेंट करती है। तो ये पूछा गया है कि गवर्नमेंट जो ऐसा कौन सा जो काम है वो कर सकती है एक्सपेंडिचर का, लेकिन उसके अंदर जो है परमिशन चाहिए, किसकी परमिशन के बिना जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो काम है वो नहीं कर सकती। तो इसमें जो है पार्लियामेंट रहने वाला, पार्लियामेंट के अंदर जो है पहले पार्लियामेंट के अंदर जो है बिल लाया जाता है, बिल ला के वहाँ पे जो है उसके ऊपर बात की जाती है। वहाँ पे जब वो बिल जो है वो पास हो जाता है, बिल जब पास होगा पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद में जो है वो उसके ऊपर खर्चा कर सकते हैं। उससे पहले जो है वो वहाँ पे कोई भी जो पैसा है, कोई भी जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं लगा सकते, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी भी कार्य के ऊपर नहीं लगा सकते जब तक पार्लियामेंट की जो परमिशन है वो ना हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हुज डिसीजन इज फाइनल इन केस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। जो एमपीज हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन की बात की गई है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है, क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनके अंदर, मतलब कि उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या जो है डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसका जो डिसीजन करने का काम है, इस केस के अंदर जो डिसीजन लेने का जो काम है वो किसका होता है, तो इसमें जो है डिसीजन लेने का जो काम है वो प्रेसिडेंट का रहता है। और इसके अंदर भी जो प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस लेते हैं, तो एडवाइस किसकी लेते हैं, इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, प्रेसिडेंट जो है कोई भी जो काम करते हैं, प्रेसिडेंट कोई भी जो डिसीजन लेते हैं उसके अंदर जो है किसी ना किसी की जो है एडवाइस जो है वो लेते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन का जो कार्य है उसके अंदर इलेक्शन कमीशन की एडवाइस ले ली। ठीक है, पार्लियामेंट का जो कार्य है उसके अंदर पार्लियामेंट की जो है एडवाइस ले ली। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका कोई काम है तो वहां से एडवाइस ले ली। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कोई काम है तो वहां से एडवाइस ले ली। तो इस तरीके से जो है प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी जो कार्य करते हैं तो वहां से कोई भी जो एडवाइस लेने का काम है वो एडवाइस लेके फिर ही वो कार्य जो है वो करते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के लिए, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के लिए इनमें से कौन सी जो क्वालिफिकेशन है, किस चीज की जो है जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले बात करेंगे, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सही बात है, उनके पास में कोई भी जो ऐसा प्रॉफिटेबल जो ऑफिस है, प्रॉफिटेबल ऑफिस है वो नहीं होना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट के अंडर और एनी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी है उसके अंडर, या फिर कोई पब्लिक जो अथॉरिटी है उसके अंडर कोई भी जो प्रॉफिटेबल जो ऑफिस है वो उनके पास में होल्ड नहीं करना चाहिए, उनको जो है उसके ऊपर वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये बात तो सही है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ही शुड हैव कंप्लीटेड 14 ईयर्स ऑफ एज। अब एज की बात करें, एज की बात करें तो जो एज की जो लिमिट दी गई है वो 35 ईयर्स की जो है वो दी गई हुई है। तो ये जो एज की जो लिमिट है 40 ईयर्स, ये गलत है, तो ये ही ऑप्शन होगा। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सही बात है, वो इंडिया का जो सिटीजन होना चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर, ये बात भी सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ये जो एक ऑप्शन गलत है तो यही जो है आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पूछा है वो नोट पूछा है कि क्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यसभा हैज टू सेंड मनी बिल पास बाय द लोकसभा विथ इन हाउ मेनी डेज। जो लोकसभा है, लोकसभा से जो है बिल जो है, मनी बिल जो है वो राज्यसभा जाता है, पास होने के बाद में लोकसभा से पास होके राज्यसभा में जाता है। अब राज्यसभा को जो है इस बिल को जो है कितने दिन में पास करके जो है वो पास करना पड़ेगा, तो इस चीज के बारे में पूछा है। तो ये जो है 14 डेज के अंदर अंदर इस बिल को जो है राज्यसभा को जो है पास करना पड़ेगा। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू एरिया। जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम लोग, तो एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा जो है लार्जेस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, लोकसभा की कौन सी जो है वो ऐसा लोकसभा की जो है सीट है जो एरिया के अनुसार सबसे जो है बड़ी है, लार्जेस्ट है, तो वो है लद्दाख। लद्दाख की जो सीट है, लद्दाख की जो है लोकसभा सीट, तो वो सबसे जो है बड़ी है, लार्जेस्ट है एरिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, इस क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया, बस इसमें ऑप्शन थोड़े अलग हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, उनको जो इलेक्ट करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, वो क्या इनमें से नहीं है, ये हमें बताना है क्या नहीं है। ठीक है, ही शी शुड बी क्वालिफाइड फॉर
इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, तो ये लोकसभा ना हो के यहाँ होगा राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर की जो क्वालिफिकेशन है वही जो है वाइस प्रेसिडेंट की भी क्वालिफिकेशन होती है। ही शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, इंडिया का जो है सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। ही शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन गवर्नमेंट, ये बात भी सही है, कोई जो प्रॉफिट का जो ऑफिस है, प्रॉफिटेबल जो ऑफिस है वो होल्ड नहीं करना चाहिए, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, या फिर कोई लोकल जो अथॉरिटी है उसका हो, तो किसी भी प्रकार का जो प्रॉफिटेबल ऑफिस है वो होल्ड नहीं करना चाहिए। ही शी शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, जो 35 ईयर की जो एज है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें राइट ऑप्शन रहेगा कि जो लोकसभा की जो है वो क्वालिफिकेशन लोकसभा के मेंबर की नहीं चाहिए, यहाँ पे राज्यसभा की जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्टेट हैज़ गिवन मैक्सिमम वाइस प्रेसिडेंट, जो मैक्सिमम जो वाइस प्रेसिडेंट देने वाला जो स्टेट है वो अपना जो गुजरात है वो है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है वाइस प्रेसिडेंट अभी तक कोई स्टेट से बने हैं तो वो गुजरात स्टेट है जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु वाज द ओनली प्रेसिडेंट हु वाज ऑल्सो द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऐसा कौन सा जो है प्रेसिडेंट है, ऐसा कौन सा जो है प्रेसिडेंट है जो कि ओनली जो लोकसभा का जो है स्पीकर रहा हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसा एक प्रेसिडेंट है जो कि जो सिर्फ अकेला एक पहले जो है पास्ट के अंदर जो है लोकसभा के अंदर स्पीकर था, बाद में जो है प्रेसिडेंट बनता है, तो एकमात्र ऐसा जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब, वोट ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड एज, जो स्पीकर का वोटिंग होती है, स्पीकर के लिए जो वोटिंग होती है तो उसको वोट को जो देते हैं, वोट देते हैं स्पीकर के लिए, तो उस वोट को क्या बोलते हैं, तो ये उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन, ये बात मैंने आपको पढ़ाते टाइम पे भी बताया था कि जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही लाया जा सकता है, अदर किसी भी जो हाउस है जो राज्यसभा जो है वहाँ पे ना लाके इसको सिर्फ और सिर्फ जो है लोकसभा के अंदर ही लाया जा सकता है। हम लोग जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस जो है हमें ज़्यादा कवर करने हैं, थ्योरी जो है हमने लेक्चर के अंदर देख ली है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंस्टेंसी अकॉर्डिंग टू एरिया, जो एरिया है एरिया के अनुसार सबसे जो छोटी जो कॉन्स्टेंसी हुई है, जो सीट है वो जो है चांदनी चौक की है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर की ही है, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की जो पहली जो महिला स्पीकर है वो कौन थी, तो इसकी बात करें मीरा कुमार जो थी, मीरा कुमार जो थी वो क्या थी, वुमेन थी, और पहली जो है महिला जो है स्पीकर थी लोकसभा की। जो ये जो क्वेश्चन था 37 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो सीट की बात की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूंसी की जो बात की जा रही है, ये लोकसभा की जो है वो सीट है, लोकसभा की जो है सीट है, ना कि राज्यसभा की, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, चांदनी चौक जो है लोकसभा की है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन वाज फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड ऑफ लोकसभा, लोकसभा जो है उसका जो पहला जो इलेक्शन था वो कब होता है, तो उसकी बात करते हैं 25 अक्टूबर से 21 1952 को जो है पहला इलेक्शन होता है लोकसभा के लिए, ठीक है। जब देश आज़ाद होता है उसके बाद में जो है जनरल इलेक्शन क्या होता है लोकसभा का, तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा वाज, जो 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है उसके थ्रू क्या किया जाता है कि जो मेंबर्स हैं लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको जो है चेंज किया जाता है, और वो चेंज करके उनको जो है 520 कर दिया जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कम अंडर विच मिनिस्ट्री, जो ऑफिशियल लैंग्वेज का जो डिपार्टमेंट है वो कौन सी जो है मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये क्वेश्चन के अंदर बहुत से लोग जो है मात खा जाते हैं, क्योंकि जो है कोई सोच नहीं सकता कि होम मिनिस्ट्री के अंदर जो है लैंग्वेज आती होगी,
ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, उनका जो डिपार्टमेंट है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हु इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 76। जो आर्टिकल 76 है, इसकी बात हमने पहले भी किया। आर्टिकल 76 जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए है। तो इसमें आपको ये भी देखना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए तो अपॉइंट करने की जो है इसके अंदर आर्टिकल में, वो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ही किया गया होगा। तो इस तरीके से भी आप जो है क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसकी बात करें, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल गवर्नर होल्ड इज पोजीशन फॉर जनरली 5 ईयर। कौन से आर्टिकल के अनुसार जो है गवर्नर क्या करेंगे, 5 साल के लिए अपना जो पोजीशन है, अपनी जो ऑफिस है उसको होल्ड करेंगे। तो आर्टिकल 156 में 3 जो क्लोज है उसके अकॉर्डिंग, उसके बिहाफ पे, उस राइट के अकॉर्डिंग जो है 5 साल के लिए आमतौर पे जो है अपना पोस्ट जो है वो होल्ड करते हैं गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेम द प्रेसिडेंट हु वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ बिहार। ऐसे प्रेसिडेंट की बात की जा रही है जो पहले जो है बिहार के जो है गवर्नर होते हैं, ठीक है। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट और पहले के पूर्व जो है उपराष्ट्रपति भी होते हैं। एंड हु डाइड ड्यूरिंग हिज टर्म एक्टिंग एज प्रेसिडेंट। और जब वो प्रेसिडेंट थे तब वो मर जाते हैं। मतलब कि बिहार के जो है वो गवर्नर होते हैं, बिहार के गवर्नर होते हैं, उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट बनते हैं। और मतलब कि जब उनका ऐसा दौर चल रहा होता है, प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट कैसे होते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं। तो इनकी बात की गई है कि ऐसे कौन से जो है प्रेसिडेंट थे। तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो अपने ऑफिस, जो उनका ऑफिस था होल्ड किया हुआ था प्रेसिडेंट का, जब वो ऑफिस होल्ड कर रखे थे उसी टाइम पे जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु कैन बी इनवाइटेड टू पार्लियामेंट टू गिव हिज एडवाइस। पार्लियामेंट के अंदर जो है इनवाइट किया जाता है अपनी जो एडवाइस है वो देने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है पार्लियामेंट की जो बैठक है उनके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। वहाँ पे वोटिंग भी नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं कर सकते, बाकी हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को है जो बुलाया जाता है एडवाइस के लिए, उनकी एडवाइस लेनी हो किसी जो लीगल मैटर है उसके ऊपर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसके जो चेयरमैन हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर। जो भी देश के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वही जो हैं चेयरमैन होंगे नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है उनके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ए प्रोविजन वाज मेड दैट अ गवर्नर कैन बी अपॉइंटेड फॉर वन और मोर स्टेट। आपको मैंने जब लेक्चर की क्लास थी उस टाइम पे बताया था एक या एक से ज़्यादा, या तो एक ही स्टेट हो, ठीक है, एक स्टेट हो, या फिर एक और एक 2 स्टेट हो, ठीक है, या फिर एक स्टेट हो और एक यूनियन टेरिटरी हो, ठीक है। तो इन केसों के अंदर जो है गवर्नर को जो है अपॉइंट किया जा सकता है ऐसे भी। तो ये किस अमेंडमेंट के थ्रू इनको जो है चेंज किया गया था, तो 7th जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 के अंदर, उसके थ्रू जो है इनको चेंज किया गया था। क्योंकि इससे पहले ये था कि एक जो स्टेट है उसका एक ही जो है गवर्नर होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 7th जो है अमेंडमेंट जो हुआ था उसके थ्रू इसको जो है चेंज किया जाता है कि एक स्टेट से ज़्यादा का भी जो है एक जना गवर्नर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट अपॉइंट CAG। जो CAG होते हैं उनको जो अपॉइंट करने का काम है ये आर्टिकल 148 जो है इनके ऊपर ही दिया हुआ है। तो आर्टिकल 148 के थ्रू जो है प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, हेयर इज ओनली वन हाई कोर्ट फॉर। एक ही हाई कोर्ट है, किसके लिए जो है एक ही हाई कोर्ट है। अभी मैंने आपको बताया पंजाब और हरियाणा जैसे 2 स्टेट है, तो इन 2 स्टेट के लिए एक जो है हाई कोर्ट हो सकता है। जिस तरीके से इन 2 स्टेट के एक गवर्नर हो सकते हैं, इन 2 स्टेट के एक ही गवर्नर भी हो सकते हैं, उसी तरीके से इन 2 स्टेट के एक जो है हाई कोर्ट भी हो सकता है। तो इसी तरीके से इनका जो है एक हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा जो है उनका एक ही हाई कोर्ट है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाई कोर्ट ऑफ दमन एंड दीव, जो दमन एंड दीव है उनका जो हाई कोर्ट है वो मुंबई का जो हाई कोर्ट है वही जो है इनका भी हाई कोर्ट है। मतलब बॉम्बे का जो हाई कोर्ट है, ठीक है, वही जो है दमन एंड दीव जो है उनका भी हाई कोर्ट यही है।
दो जो एक स्टेट हो गया और एक जो यूनियन टेरिटरी है, इन दोनों का जो हाई कोर्ट है वो एक ही है, ठीक है। इसमें भी जो है गवर्नर की तरह इनमें भी होता है, ठीक है। व्हाट इज द टर्म ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है या फिर जो कंट्रोलर है, उनकी जो टर्म है, उनकी जो ड्यूरेशन है उसकी बात की गई है। तो उनकी जो टर्म रहती है 6 साल के लिए रहते हैं, वो 6 साल के लिए जनरली आमतौर पे 6 साल के लिए रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब उनकी 65 एज क्रॉस कर जाती है उसके बाद में जो है उनको पहले भी जो है रिटायर्ड कर दिया जाता है। मतलब कि 6 ईयर की जो टर्म है वो तभी रहेगी जब तक वो 65 के ना हो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें जो एज फैक्टर है वो भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वे अंडर विच आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? जो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल के थ्रू होते हैं? तो आर्टिकल 64 के थ्रू होते हैं। इसमें जो है आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि 62 से लेके 72 तक जो आर्टिकल हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के हैं, 52 से लेके 62 तक जो 61 तक जो आर्टिकल हैं वो प्रेसिडेंट के, ये वाइस प्रेसिडेंट के। तो इसमें जो है आप इस तरीके से भी आंसर की अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट? जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है? तो ये बात करेंगे, ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट अप्रूव थ्रू ए रेजोल्यूशन पास। जब लोकसभा के अंदर जो है रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, राज्यसभा के अंदर भी उसे पास कर दिया जाता है, तो उनको जो है वाइस प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से जो है रिमूव कर दिया जाता है, और ये रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, गलत है, क्योंकि जो रिजोल्यूशन की पास करने की चीज़ है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि सबसे पहले तो 14 डेज़ पहले ही जो है नोटिफिकेशन देना पड़ता है, 14 डेज़ का एडवांस जो है नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद में जो है लोकसभा के अंदर ना होकर राज्यसभा के अंदर जो है ये लाया जाता है, रिमूवल का प्रोसेस यहीं से जो है इनको रिमूव किया जाता है। और लोकसभा के अंदर जो है एक सिंपल मेजोरिटी पे जो है एग्री करवाया जाता है, बाकी रिजोल्यूशन पास नहीं करवाया जाता। तो यही जो स्टेटमेंट है, ये जो ऑप्शन है वही जो है गलत है। बाकी आप जो है इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बाकी जो और जो ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, वो सारे जो है सही हैं। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर 5 ईयर, ये बात भी सही है, 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। ये चेयरमैन होते हैं राज्यसभा की, ये बात भी सही है। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट टेक पार्ट इन इस इलेक्शन, ये भी सही बात है। इनका जो इलेक्शन होता है उसके अंदर जो स्टेट की जो लेजिस्लेचर है उनके जो मेंबर हैं वो पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच स्टेट फर्स्ट वुमेन गवर्नर वाज इलेक्टेड? पहली जो महिला जो गवर्नर थी वो इलेक्ट की गई थी, कौन सा जो स्टेट था जिसके अंदर जो पहली जो महिला जो गवर्नर है वो इलेक्ट की गई थी? तो वो यूपी था, ठीक है। और बात करें किसको इलेक्ट किया गया था, तो इलेक्ट किया गया था सरोजनी नायडू को जो है गवर्नर जो है इलेक्ट किया गया था। ये पहली महिला गवर्नर थी और ये गवर्नर थी यूपी की, ठीक है। आपको एक चीज़ बतानी है कि इनको एक नाम से जाना जाता था, एक नाम है जिसकी वजह से इनको जाना जाता है, इनका ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको वो बताना है कमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? जो प्लानिंग कमीशन है उनके जो डिप्टी चेयरमैन थे उनकी बात की गई है, और ये प्रेसिडेंट होते हुए भी डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, तो ये थे प्रणब मुखर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं, आज के जितने क्वेश्चन थे हमने सभी को जो है कंप्लीट किया। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टडी हार्ड एंड स्टे क्यूरियस। सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है, सभी क्वेश्चंस जो है PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। हम लोग सभी जो PYQ हैं उनको एक बार कंप्लीट करेंगे। एक बार आप इन वीडियो को देख भी लोगे तो भी आपके दिमाग में जो है क्वेश्चंस बैठ जाएंगे। तो आप इनको ज़रूर देखें, थोड़ा समझें, तो देखें और समझें, और बाकी जो लेक्चर क्लास है उसको आप लोग एक बार कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।